लाखों दिलों की धड़कन, वो हीरो जिसे लड़कियां खून से खत बेचती थीं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने समंदर में डूबकर अपनी जान देने का मन बना लिया। आखिर क्यों टूट गया था बॉलीवुड का ये पहला सुपरस्टार? इस पूरे वीडियो में हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे। सर्दियों की एक सुबह 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर की गलियों में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। नाम रखा गया जतिन खन्ना। उस मासूम चेहरे में शायद किसी ने नहीं देखा था कि ये वही शख्स बनेगा जिसे आने वाले वक्त में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार होने का तमगा मिलेगा। जतिन के दिल में फिल्मों का सपना पल रहा था और एक दिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। एक टैलेंट हंट कंपटीशन में हिस्सा लिया, जहां 10,000 कॉम्पिटिटर में वो चुने गए और पहले नंबर पर आए। यहीं से जन्म हुआ राजेश खन्ना का। 24 की उम्र में साल 1966 में उनकी फिल्म आखिरी खत से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन असली धमाका हुआ था साल 1969 की फिल्म आराधना से। इस फिल्म ने उन्हें सीधे सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमा ही नहीं। इत्तफाक, बंधन, खामोशी, सफर, द ट्रेन, सच्चा झूठा, कटी पतंग, अंदाज, आनंद, दुश्मन और अमर प्रेम जैसी 17 फिल्में लगातार हिट रहीं। लोगों के लिए राजेश खन्ना यानी कि काका अब सिर्फ एक्टर नहीं, एक इमोशन बन गए थे। लेकिन हर ऊंचाई के पीछे एक गहराई होती है और काका की जिंदगी भी इससे अछूती नहीं रही। 1976 के बाद उनकी किस्मत ने करवट ली। महबूबा, अनुरोध, कर्म, त्याग, चलता पुर्जा, एक के बाद एक 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। ये वही शख्स था जिसे देखने के लिए सिनेमा हॉल्स के बाहर लड़कियां खून से खत लिखती थीं। लेकिन अब वही स्क्रीन पर थका हुआ दिखने लगा था। वक्त ने करवट ली, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। क्योंकि जो सीढ़ी ऊपर जाती है उसको कभी ना कभी नीचे आना होता है, और यही हुआ काका के साथ। ये सिर्फ फ्लॉप फिल्में नहीं थी, ये राजेश खन्ना के आत्मविश्वास पर गहरी चोट थी। किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में यासिर उस्मान लिखते हैं कि इस दौर में काका डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने तो यहां तक सोच लिया था कि वो समंदर में डूबकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। लेकिन जैसे पर्दे पर उनके किरदार हमेशा उभर कर आते थे, वैसे ही असल जिंदगी में काका ने खुद को फिर से संभाला। राजेश खन्ना की जिंदगी सिर्फ स्टारडम की कहानियों से भरी नहीं है। उसमें अकेलेपन की गूंज, अवसाद की गहराई और फिर से उठ खड़े होने की ताकत भी है। वो एक कलाकार नहीं, एक युग थे जिन्होंने सिनेमा के पर्दे को सिर्फ अपने अभिनय से ही नहीं, अपनी जिंदगी की सच्चाइयों से भी चमकाया। राजेश खन्ना के रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। लगातार 17 सुपरहिट फिल्में एक ऐसा कारनामा जिसे बॉलीवुड इतिहास की सबसे सुनहरी लाइन माना जाता है, और इस कारनामे को काका के बाद कोई भी स्टार दोहरा नहीं पाया। उस
उनके ज़माने के लोग बताते हैं, उनकी को स्टार्स बताती हैं, उनके को वर्कर्स बताते हैं कि जो जलवा, जो दीवानगी राजेश खन्ना की थी, ऐसी दीवानगी फिर उसके बाद किसी की देखने को नहीं मिली। यहां तक कि आज के सुपरस्टार सलमान खान के वालिद सलीम खान भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मेरा बेटा सलमान खान चाहे कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना बन जाए, लेकिन जो दीवानगी या जो कामयाबी काका की थी वो उसको हासिल नहीं कर पाएगा। तो देखिए सलीम साहब ने कितनी बड़ी बात कही और सच बात कही कि जो दीवानगी काका की थी वो मेरे बेटे की भी नहीं हो सकती।